नया प्रोजेक्ट टोयोटा क्राउन 1990 है, रॉयल सैलून जी। तो बॉयस ये है हमारा 2026 का दूसरा प्रोजेक्ट टोयोटा क्राउन 1990 है, रॉयल सैलून जी। अब काफी लोग नॉन कार गाइस हैं, उनको तो लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा पुरानी गाड़ी कौन सी कोई ओल्ड स्कूल गाड़ी उठा के ले आए। लेकिन जो इस गाड़ी को जानते हैं, जो इस गाड़ी की पूरी जन्म कुंडली जानते हैं, उनको पता होगा कि ये क्या चीज है। ये जिनका बच्चा ऐसी चीज है जो जो फीचर इस गाड़ी में वो आपको आजकल की नई गाड़ी में भी नहीं मिलेंगे। वो मैं आगे चलते चलते साथ बताऊंगा। अभी अपने जो है रिव्यू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में बात करते हैं। तो गाड़ी जो है पल वाइट कलर में टू टोन पेंट हुई हुई है। इस गाड़ी की ये बड़ी खासियत है। जो जितने इस मॉडल की जो गाड़ियां आई थी टोयोटा ने निकाली थी, जिसमें आपके पास क्राउन आ जाती है 98 की, मार्क टू JZX 100 आ जाती है, X90 आ जाती है, चेजर आ जाती है, क्रेस्टा आ जाती है। उन सब में इन्होंने ये टू टोन वाला सिस्टम निकाला था। स्पेशली व्हाइट कलर के साथ, पल व्हाइट के साथ इन्होंने गोल्डन सा टच दिया था। और इसमें आपको ब्लैक के ग्रे के साथ भी मिल जाता है और ब्लू के ग्रे के साथ भी मिल जाता है। टू टोन बड़ा मजे का सिस्टम था। ये आपको मर्सिडीज टैंक में मिल जाता है इस मॉडल के। और भी काफी बड़े मजे मजे के इसमें कलर आ जाते हैं। तो फ्रंट के बारे में बात करते हैं तो फ्रंट में सबसे पहले आपको एक बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है, जिसमें आपको बीच में क्राउन का लोगो नजर आता है। हेडलाइट्स आपकी आ जाती हैं। इसके हेडलाइट्स का मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। कॉर्नर्स में इसकी पार्किंग लाइट्स आ जाती हैं। उसके बाद आपको इसकी फॉग लाइट्स भी यहीं पे मिल जाती है। उसके बाद आपका जो मेन हेडलाइट्स हैं वो यहाँ पे मिल जाती है। नीचे आ जाए तो यहाँ पे जो है आपको सेम पार्किंग लाइट्स आपको यहाँ तक मिलती हैं। उसके बाद जो ये वाली चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको इंडिकेटर आपका मिल जाता है। जब इंडिकेट करोगे तो ये लाइट ऑन होगी। उसके बाद फ्रंट बम्पर के बारे में बात करें तो ये प्री फेसलिफ्ट वाला बम्पर है, जिसमें आपको नीचे बॉडी के साथ ही, बम्पर के साथ ही आपको किट लगी हुई मिलती है, जो कि बड़े मजे की लुक लेके आती है। और इस गाड़ी की लुक काफी हद तक आगे से जो है मुझे LS Lexus 400 जो सेम मॉडल की गाड़ी है उसकी तरह लगती है। उसके बाद साइड प्रोफाइल में आए तो सबसे ज्यादा जो इस गाड़ी की मजे की चीज है, ये गाड़ी लंबी बहुत है। क्राउन जो नाम है एतमाद का, क्राउन मार्क टू, वही जो मैंने बताया, क्राउन मार्क टू, क्रेस्टा, चेजर, ये सारी गाड़ियां इसी जो मॉडल की आती है। काफी लॉन्ग चेसिस गाड़ियां होती है। तकरीबन इसके बराबर में अगर आप एकॉर्ड को भी खड़ी कर दो तो वो भी बच्ची लगेगी। गाड़ी बहुत लंबी गाड़ी है, जो आपको कैमरे में शायद जस्टिफाई नहीं हो रही हो। अगर आप लाइव देखोगे तो बहुत लंबी गाड़ी है, जिसकी वजह से और इसकी गाड़ी की ना लुक भी बड़े मजे की आती है। साइड में आपको यहाँ पे क्रोम के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रोम की मोल्डिंग जो कनेक्टिंग जा रही है पूरी गाड़ी में, फ्रंट बम्पर से लेके बैक तक। नीचे आपको सेम फ्रंट बम्पर से लेके हाफ डोर आपको टू टोन में मिलेगा। नीचे गाड़ी को फैक्ट्री से ही साइड कर ले। गाड़ी के रिम टायर के बारे में बात करें तो गाड़ी को आफ्टर मार्केट 15 या 16 इंच के रिम टायर लगे हुए, जो कि अभी इतने मजे की नहीं लग रही। इस गाड़ी में जो OEM व्हील्स आए हैं वो मैं आपको पिक्चर सामने अटैच कर दूंगा। काफी गाड़ी के लुक के साथ मैच करते हैं। वो भी तकरीबन 15 या 16 इंच में उसके जो आते हैं OEM व्हील्स वो होते हैं। बैक में आ जाते हैं। इधर आपको यहाँ पे एक अदद क्राउन का लोगो मिल जाता है, जो आपको इस फेंडर में भी मिलेगा और अपने लेफ्ट फेंडर में भी मिलेगा। बैक में गाड़ी के आ जाते हैं। बैक की बात करें तो बैक में भी यहाँ पे आपको रॉयल सैलून जी का लोगो मिल जाता है, क्योंकि ये रॉयल सैलून जी पैकेज है। इसमें काफी ज्यादा पैकेज आए हैं। सुपर सैलून आया है, रॉयल सैलून आया है, रॉयल सैलून जी आया है, इसमें एथलीट भी आई है शायद इस वाले वेरिएंट में, मुझे कंफर्म नहीं है। यहाँ पे बीच में आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है और यहाँ पे आपको क्राउन का मोनोग्राम मिल जाता है। लाइट्स के बारे में बात करें तो बैक में इस गाड़ी को फेसलिफ्ट वाली हेडलाइट्स लगी हुई है, जो कि आज के दौर में आपको कॉस्ट कर देती है 1 से 1.5 लाख, जस्ट ये जो बैक टेल लाइट्स है ये वाली। इसमें भी फर्क ये कि इसका जो ये वाला सारा ऊपर वाला जिसका शीशा है ये क्रिस्टल में आपको मिल जाती है। जो प्री फेसलिफ्ट वाली है उसमें आपको क्रिस्टल में नहीं मिलता, और जो उसका रिवर्स वाला पार्ट होता है आपको सेंटर में मिलता है। इसमें आपको नीचे मिल जाएगा और यहाँ से चेक करेंगे तो काफी मजे की लुक आती है। ये 98 मॉडल है। और ये वाला जो ये वाली जो आई है शेप, ये आपको 96 से लेके 98 तक ये शेप आई है। उसके बाद बात करें नीचे तो गाड़ी को आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट टिप लगी हुई है। बाकी गाड़ी का जो सारा एग्जॉस्ट सिस्टम है वो OEM ही लगा हुआ है। इसमें कराची नंबर गाड़ी है, क्योंकि हम कराची नंबर ही लेते हैं, हमारा आना जाना वहीं से। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन बे के बारे में। तो इस गाड़ी में आपको 3 इंजन वेरिएंट मिल जाते हैं। ये वाला जो है 2JZ GE वाला वेरिएंट है, 3000 सीसी जो आता है, माइटी 2JZ। इसमें आपको 3 इंजन वेरिएंट मिल जाते हैं। सबसे पहले जो इसमें आया एक डीजल वेरिएंट आया है, जो 2.4 टर्बो होता है, वो डीजल वेरिएंट में आया है। जो बैक इन टाइम सऊदी वगैरह से आ रही थी, ज्यादातर ये डीजल में ही आ रही थी। उसके बाद इस पे आपको एक और वेरिएंट मिल जाता है, जो कि होता है 1JZ वाला 2.5 लीटर
उसके बाद आ जाता है इसमें ये 2 JZ वाला 3.0 लीटर। तो ये 3000 सीसी वाली जो क्राउन है वो आपको तकरीबन पैकेज ही मिलेगा, जिनमें या तो वो सनरूफ वाली होगी जो 3000 वाली होगी, या तो ये जी रॉयल सैलून जी होगी जो आपको सनरूफ वाली मिलेगी, वरना आपको आमतौर पर डीजल या 2500 वाली देखने को मिलेगी। इंजन में माशाल्लाह इस गाड़ी का बहुत बड़ा है। इसके चेसिस कोड के बारे में बात करें तो इसको जापानीज लैंग्वेज में चेसिस कोड के कहते हैं। इसका चेसिस कोड होता है S151, और जो डीजल वेरिएंट होता है उसका होता है LS151। जो डीजल वेरिएंट होता है उसका LS151 होता है, और जो पेट्रोल वेरिएंट होता है उसका होता है JZS151। तो ये इनमें फ़र्क होता है। उसके बाद बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले जो आपको इस गाड़ी में अट्रैक्ट करेगी वो होगी इस गाड़ी के पिलरलेस या फ्रेमलेस डोर्स। इस गाड़ी के सिस्टम में आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी के मिरर ऊपर करके। आप चेक कर सकते हैं इस गाड़ी का यहाँ पे कोई आपको फ्रेम नहीं मिलता, डायरेक्ट आपको आपके यहाँ पे विंडो मिलती है जो कि काफ़ी स्लीक लुक रही है। अगर हम इसकी पूरी विंडो रोल डाउन कर दें तो काफ़ी ही मज़े की चीज़ लगती है, और ये मेरा सबसे फेवरेट इस गाड़ी का जो लुक इनहेंस करता है वो सबसे फेवरेट फीचर ये है। इंटीरियर में बात करें तो ग्रे, पूरा ग्रे और वुडन के टच में इस गाड़ी का इंटीरियर है। चेक कर सकते हैं इस गाड़ी में बहुत ही कंफर्टेबल और मज़े कराने वाली सोफा सीट्स होती है जो आपको कभी नहीं थकाएंगे, और बहुत मज़े की इस गाड़ी की एक तो सस्पेंशन बड़े मज़े की है, और इंटीरियर में बैठोगे तो आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पता चलेगा। बेसिकली ये जो गाड़ी बनी है ये स्पेसिफिकली बैक सीट के पैसेंजर के लिए बनी है, क्योंकि इस गाड़ी में जितने बैक में फीचर है उतने आपको फ्रंट में ले मिलेंगे। लेकिन पहले मैं आपको इसकी फ्रंट के सारे फीचर बता दे रहा हूँ, फिर हम बैक में आएंगे। तो फ्रंट में सबसे पहले बात करें इस गाड़ी के सीट्स के बारे में, तो एक तो सोफा सीट्स है और दोनों ही इलेक्ट्रिक, फुली इलेक्ट्रिक सीट्स है। यहाँ पे आपको आपका अ, अपनी टेक एडजस्ट मिल जाता है, सीट को आप आगे पीछे और ऊपर नीचे कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड पे लंबर सपोर्ट भी मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं पैसेंजर साइड के बारे में। पैसेंजर साइड में भी आपको सेम आपको एक इसमें आपको पैसेंजर साइड में 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो जो है आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाता है सीट एडजस्ट करने का, जो कि बैक पैसेंजर के लिए है। उसके बाद जो अगला पैसेंजर होगा वो खुद भी अपनी सीट एडजस्ट करता है, जहाँ पे इसकी मेनली आती है लाइक दो इसकी तकरीबन फ्रंट बहुत ही सीट इलेक्ट्रिकल हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इसके आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक साइड मिरर मिल जाते हैं, ऑटो डिटेक्टेबल। यहाँ पे आपको साइड मिरर की एडजस्टमेंट मिल जाती है। यहाँ पे आपको की स्टार्ट वाला आपका ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे बड़े मजे की रात के टाइम पे जो है रिंग लाइट ऑन होती है, जो क्राउन वगैरह रखते हैं उनको पता होगा। उसके बाद बात करते हैं इस गाड़ी के सेंटर कंसोल के बारे में। तो काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस गाड़ी का जो 96 का सेंटर कंसोल होता है उसमें आपको जो है आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम नीचे की तरफ मिलता है। लेकिन जो 98 वाला वेरिएंट है उसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़ा ऊपर की तरफ मिलेगा। लेकिन जो इसका 98 का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है वो थोड़ा ऊपर आता है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें आपके पास सारे आपके एसी कंट्रोल्स आ जाते हैं। अभी जो इसका गाड़ी का मसला ये है कि इस गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा, जो कि जितनी भी पाकिस्तान में भी ये गाड़ियाँ तकरीबन उनका नहीं कर रहा। इसका मेनली मसला ये होता है कि गाड़ी पुरानी है और धूप लगने की वजह से इसका जो डिस्प्ले होता है वो खराब हो जाता है। गाड़ी के स्पीडोमीटर के बारे में बात करें तो इस गाड़ी में जैसे ही आप अपनी की लगाओगे और इसका इग्निशन में लगाओगे तो यहाँ पे आपको आपका फुली डिजिटल मीटर मिल जाता है। यहाँ पे आपकी स्पीड, आपका आरपीएम, आपका फ्यूल, आपकी हीट के सारा कुछ ही आपको डिजिटल मिलेगा। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, चेक करें। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, इस गाड़ी के मजे का फीचर ये, इस गाड़ी में ऑटो टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है। ये सिर्फ रॉयल सैलून जी में आया है। इसका मतलब ये अगर आप इस गाड़ी की जब चाबी लगाएंगे तो ये गाड़ी जिस हिसाब से आपने अपना स्टीयरिंग सेट किया होगा ये वापस अपनी उसी लोकेशन में आएगा, और जैसे ही आप इसकी चाबी निकालेंगे ये वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन में चला जाएगा, मतलब स्टीयरिंग वापस अपने आप को सेट कर लेगा। तो ये मेमोरी और ऑटो टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है। इसके गियर के फीचर के बारे में बात कर ले तो इस गाड़ी में आपको पावर और स्नो का फीचर मिल जाता है, जो कि आपको क्राउन से लेके मार्केट्स मार्क 2 में हर किसी में मिलेगा। पावर तो बेसिकली अगर आपने फेरनी शेरनी उसके लिए मिल जाएगा, और स्नो का फीचर ये जब आप पहाड़ी इलाकों में जब स्नो में जाओगे तो ये गाड़ी आपको उसमें मदद करेगी। यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिल जाता है, एश ट्रे मिल जाती है, नीचे आपको आफ्टर मार्केट डेक मिल जाता है। एसी कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको स्विंग्स एसी का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये बड़े मजे का फीचर है, और 90s की गाड़ी में फीचर होना बहुत बड़ी बात है, और ये आज तक वर्किंग में है। पर आपको हैजर्ड्स का बटन मिल जाता है। उसके बाद बैक पे आ जाए तो बैक में सबसे पहले यहाँ पे डोर कार्ड्स में आपको आपके स्पीकर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैक पैसेंजर के लिए दोनों पे आपको एस्ट्रे भी मिल जाती है, नो स्मोकिंग। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको बैक में भी एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको मैप लाइट भी मिल जाती है जो कि इसकी डोर के साथ भी इंडिकेट करती है। सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पे रियर पैसेंजर के लिए कैरी करने के लिए ये इन्होंने बनाया हुआ है। उसके बाद जो मेनली ये गाड़ी बनी है जैसे कि मैंने बताया बैक पैसेंजर के लिए, तो उस गाड़ी में सबसे पहले जो बैक सीट्स हैं वो भी ऑटो रिक्लाइनिंग है। ये भी काफ़ी कम गाड़ियों में आया है, ये रॉयल सैलून जी में आया है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैसेंजर सीट बैक से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ-कुछ जो 98, 97 की क्राउन है उनमें आपको फ्रिज भी ऑफर होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। और यहाँ से आप इसके जो है सारे एसी कंट्रोल, यहाँ पे आप इनको इंफोटेनमेंट सिस्टम पीछे से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ
कि ये गाड़ी बैक पैसेंजर के लिए बनी। इसकी जो ट्रंक है आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलता, ना फ्यूल का आपको मिलता है, फ्यूल और हुड का आपको यहाँ पे मिलता है। इसको यहाँ से आप खोल सकते हैं और जो इसकी ट्रंक है आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इस गाड़ी में क्रूज का फीचर भी आपको मिलता है जो कि काफ़ी कम क्राउन में आता है और इस गाड़ी में यहाँ पे है फीचर। बात करते हैं इस गाड़ी के काम के बारे में, तो गाड़ी में छोटे मोटे बहुत सारे तो नहीं, छोटे मोटे काम है। सबसे पहला काम तो ये इस गाड़ी के पिछले शॉक्स है उसको हमने चेंज करना, थोड़े वीक हो गए। उसके बाद जो गाड़ी का जो है ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, नेविगेशन, ये हम ढूंढ रहे हैं, ये हमें मिल रहा है क्योंकि ये आता भी कम गाड़ी में, ऊपर से मिलता भी नहीं है। ठीक है, एक हमें मिला तो था, हमें बहुत ही अच्छे, हमारे जो मेरे ग्रैंडफादर की क्राउन होती थी तो एक IGP रोड पे अंकल बैठते, उनसे हम काम कराते थे, तो उनसे हमने पता किया था, उनको पड़ा था, लेकिन वो हमने जब लगाया तो वो काम नहीं किया। उसके बाद इस गाड़ी का हमने एक काम ये करा लिया कि जब ये गाड़ी आई थी इसका जो साइड मिरर है वो टूटा हुआ था, तो हमें किस्मतन साइड मिरर भी मिल गया इसका, वरना ये भी हमें तकरीबन 25-30 हज़ार की इसके में पड़नी थी। उसके अलावा छोटे मोटे और भी काम है गाड़ी की, थोड़ी मोटी। गाड़ी पॉलिश एक बार होगी, पेंट वाइज गाड़ी सही है, कंपाउंड पॉलिश होगी तो गाड़ी निखर के आ जाएगी। और गाड़ी में जो है इंशाल्लाह रिम टायर चेंज करके मुझे सजेस्ट करो, गाड़ी में हम 17 इंच के लगाएं रिम टायर या 18 इंच के, मुझे सजेस्ट करना। उसके अलावा इतने कोई गाड़ी में काम है नहीं, छोटे मोटे कॉस्मेटिक्स का काम है, वो आगे चल के होते रहेंगे। चलिए बॉयज़, अब मैं आपको इस गाड़ी का POV ड्राइव दिखाता हूँ कि कैसे आपको लगता है अगर आप इस गाड़ी को चलाओगे तो। बिस्मिल्लाह। अगर आप ये गाड़ी ड्रिफ्ट शिफ्ट के लिए ले रहे हो तो आपको सच्चा सुनूँ, आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन है इस गाड़ी के ड्रिफ्ट के लिहाज से उतनी मत रखना, क्योंकि ये गाड़ी का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है। तो ये गाड़ी बस ये थोड़ी बहुत पावर स्लाइड मार लेगी, यूटर्न वगैरह घूम जाएगी। प्रॉपर अगर आपने ड्रिप बिल्ड लेनी है तो ये गाड़ी आप छोड़ दो। ये अगर आपने इसको थोड़ा GT कर लो, थोड़ी गाड़ी में पावर ले आओ, जैसे एक भाई है इस्लामाबाद में, शहरी भाई, उनकी गाड़ी मैंने देखी है, उन्होंने आई थिंक 2J GT डाला हुआ है इसमें। तो शहरी भाई हैं, उनकी मैंने क्राउन देखी है, ये वाला मॉडल है, उनकी उन्होंने 2J GT डाला था। पहले उनकी जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थी, फिर जब वो अपना ड्रिफ्ट इवेंट में गए थे लाहौर रूम रेसिंग में, तब उन्होंने वो गाड़ी मैनुअल कर ली थी। मैंने लाइव भी वो गाड़ी देखी है और माशाल्लाह बहुत मज़े की गाड़ी और खूबसूरत गाड़ी उन्होंने तैयार की हुई ड्रिफ्ट फील्ड के लिहाज से। हबीबन भाई की जो जाने माने हस्ती हैं, उनकी गाड़ी भी आप लोगों ने देखी होगी, माफिया क्राउन ब्लैक, उन्होंने गाड़ी को जो है किया हुआ है। उनकी जो है सनरूफ वाला वेरिएंट है, उनकी आई थिंक रॉयल सलून है, उसमें सनरूफ है उनको, और उनकी भी 2JZ GE वाली है। ये जो है रॉयल सलून G है, ये पूरा कंफर्ट वाले वेरिएंट आ रहे थे। इसमें आपको जो सनरूफ नहीं मिलता, उसके अलावा आपको सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल, पावर स्नो, सारा कुछ आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। बैक सीट्स भी इस गाड़ी का रिक्लाइनिंग है, सारा कुछ ऑप्शन मिल जाता है, बस सनरूफ को छोड़ के। सनरूफ भी हो रहा था तो मज़े आ रहा था, लेकिन इस गाड़ी का इंटीरियर इतना मज़े का, इसमें सनरूफ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो इसका स्विंग्स वाला ऑप्शन है, ये तो आपको पता है क्राउन की जो है ये वो है अपना सिग्नेचर पॉइंट है क्राउन का, जो स्विंग्स वाला ऑप्शन है। मार्क 2 में भी आता है, क्राउन में भी आता है, काफ़ी मार्क एक्स के अलावा इन सब में आता है, JZ 600 में भी आता है जो जानी वाली गाड़ी है। ये खड़ी प्रोजेक्ट एकॉर्ड, अभी प्रोजेक्ट शुरू तो नहीं हुआ, जो इसके ऑनर है वही करेंगे। इस गाड़ी का हमने हिसाब किताब लगाना है इसके ऑनर के पास पहुँचाने के लिए। बस ये है हमारा 2026 का दूसरा प्रोजेक्ट, टोयोटा क्राउन 1990 रॉयल सलून G। गाड़ी के प्राइस ब्रैकेट के बारे में बात करें तो आपको ये गाड़ी 26 से 32 लाख तक की रेंज में गाड़ी मिल जाती है। और पार्ट्स के बारे में बात करें तो पार्ट भी इसके इतने आम जाम तो नहीं है, लेकिन ये ढूंढने से आपको मिलेंगे और थोड़े कॉस्टली मिलेंगे। ये गाड़ी का सीन ये कि गाड़ी रखते हैं शौकीन लोग, जिनको पता है इस गाड़ी के बारे में। ये हमारे घर की दूसरी गाड़ी है, मेरे चाचू के पास एक गाड़ी हुआ करती थी, तभी हमें इस गाड़ी के बारे में थोड़ी नॉलेज है। मेरे दादा अब्बू के पास आई थिंक 86 मॉडल की क्राउन हुआ करती थी, तो जहाँ से वो काम कराते थे हम वहीं से अभी इसका काम शाम कराएंगे। अभी के लिए ये है हमारा नया प्रोजेक्ट। अभी चलते हैं, अपने 1-2 फ्रेंड्स हैं उनका रिएक्शन लेना है, इसके 1-2 सामान पता करते हैं, फिर अपना जो व्लॉग है उसको एंड करते हैं। तो ये लगेगा अभी शोरूम से करवा के, अरे काम ही नहीं गाड़ी में, संभाल कर रिम टायर पर गंदा लग रहा है। कौन सा चल बे बर्थडे वाला? मर्सिडीज का है बेटा, C200 है, अच्छा लग रहा है वैसे, जो इससे नॉर्मल जो आता है। पहले 18 का लगा तो उसने आने से पहले चेंज किया। रिम की बात कर रहा है ना, तो और क्या करना है? नहीं इंटीरियर नहीं पागा तो सरप्राइज है या कुछ और है? क्राउन का नाम तो सुना होगा, इधर रिकॉर्ड तो नहीं। माशाल्लाह 2JZ पिलरलेस डोर्स, ओहो सस्ते क्राउन।